अलंकार के अंतर्गत यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के विषय में बताएंगे। इसके पूर्व की कक्षाओं में हमने आपको बताया था अलंकार के कितने भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और अवधि-अलंकार। उसके साथ साथ शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार के जो मुख्य भेद हैं उन भेदों के विषय में आपको बताए थे। आज आइए जाने यमक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हम आपको सरलतम ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। यदि अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आइए यमक अलंकार के विषय में जाने। यमक अलंकार जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अलग अलग अर्थ हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। अर्थात यहां कनक 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो दोनों यदि सोना यदि बहुत अधिक मात्रा में कोई पा जाता है तो वो पागल हो जाता है। भौराए मतलब पागल होना। और यदि धतूरा अधिक मात्रा में कोई सेवन कर लेता है तो वो भी पागल हो जाता है। तो कनक का अर्थ यहां पर कनक 2 बार आया है, एक से अधिक बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। परिभाषा में बताया गया जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो यहां कनक 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। बहुत ही चर्चित पंक्ति है, ये गीत भी है, आपने सुना होगा, सभी ने इस गीत को सुना होगा। तो यहां पर सजना 2 बार आया है, एक से अधिक बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले सजना का अर्थ है अलंकृत होना और दूसरे सजना का अर्थ है प्रीतम अर्थात पति के लिए। जब कोई स्त्री सजती संवरती है तो वो किसके लिए? पति के लिए। तो यहाँ सजना 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां भी यमक अलंकार है। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कल खद्योतसम जह तह करत प्रकाश। अर्थात साहित्य रूपी आकाश में सूरदास सूर्य की तरह चमकते हैं तो तुलसीदास चंद्र के समान प्रकाशमान हैं। तो यहाँ सूर सूर 2 बार आया है, तो पहले सूर का अर्थ सूरदास है और दूसरा सूर का अर्थ सूर्य से लिया गया है। तो इसलिए यहां भी एक से अधिक बार एक शब्द आया और उसके अर्थ भी अलग अलग हैं, इसलिए यहां भी यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए श्लेष अलंकार के विषय में जाने। जहां कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अनेक अर्थ हों या एक से अधिक अर्थ हों वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चित्तवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। तो यहाँ सुवर्ण शब्द 1 बार आया है, उसमें 3 अर्थ चिपके हुए हैं, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए। तो कवि के लिए होता है सुंदर वर्ण या शब्द जहां भी मिलते हैं कवि उसको अपने काव्य में स्थान प्रदान करता है और उसकी कविता सुंदर हो जाती है। दूसरा व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्ण वाली स्त्री, सुवर्ण सुंदर वर्ण वाली स्त्री, वो व्यभिचारी खोजते फिरते हैं, तो यहाँ पर व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्ण वाली स्त्री होगा सुवर्ण। चोर के लिए सुवर्ण अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण अर्थात सोना। तो चोर जहां भी देखो वो सोने
की फिराक में रहता है कि सोना मिले और वो मालूम हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुवर्ण शब्द एक बार आया है, परिभाषा में बताया गया है। जहां कोई शब्द एक ही बार आए, जोर दिया गया है एक ही बार आए, किंतु उसके अनेक अर्थ निकले तो वहां श्लेष अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहां भी पानी शब्द एक बार आया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तीन अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। पहला, मोती के अर्थ में चमक के बिना मोती का महत्व नहीं है। अगर मोती में चमक नहीं है तो कोई उस मोती को महत्वपूर्ण नहीं मानता और उसको नहीं खरीदता। दूसरा, मानुष सम्मान के लिए, मनुष्य के लिए वो सम्मान का अर्थ है। जहां पर मानव जीवन में यदि सम्मान नहीं है तो वो मानव जीवन उसका व्यर्थ है। तो मानुष सम्मान के लिए, पानी कहते हैं ना, पानीदार हो तो आ जाओ, अर्थात इज्जत या सम्मान। यदि आप ऊपरी है तो हमारे सामने आइए। तीसरा अर्थ, जल, चून, चून जल से इसका तात्पर्य है। और आटे, आटे में जब तक जल नहीं मिलाया जा सकता तब तक रोटी नहीं बन सकती। तो चून का अर्थ यहाँ पर आटा से है। जब तक आटे में आप जल नहीं मिलाएंगे तब वो गूंथेंगे नहीं, रोटी तब तक नहीं बन पाएगी। तो उसका महत्व तो जल से है। चून अर्थात आटा, और आटे में जल जब समाहित करेंगे तभी रोटी बन सकती है। तो इस प्रकार से पानी यहाँ पर मोती, मानुष और चून के लिए चमक, सम्मान और जल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। शेष अलंकार के विषय में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और निरंतर हमारे वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। आपको हम निरंतर इस तरह की जानकारी देते रहेंगे।